पसंद करते हैं और स्लोअर वन गेंद को भी देखे खेलते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाने का फैसला किया है साकिब के लिए। फील्डिंग सच चुकी है, हवाएं काफी तेज हैं, हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंद की लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से खेला है, कोई फील्डर के लिए मौका नहीं 6 रनों के लिए। क्या उम्दा शॉट था ये, पहले ही गेंद पर बता दिया कि मैं किस फॉर्म से गुजर रहा हूं। बल खूबसूरत शॉट साकिब के पास, फिर एक मर्तबा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, क्रीज पर पहुंचे, फिर एक मर्तबा अलॉन्ग द कारपेट शॉट खेला हुआ, फील्डर गेंद के नीचे आते, उस दरमियान दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी आसानी से 1 रन दौड़कर हासिल किया। स्कोर में इजाफा, 7 रन स्कोर जा पहुंचा। पहली ओवर का खेल शुरू है, दूसरी गेंद फेंक चुके हैं सूरज, इस बार बल्ले से दूर रखी थी गेंद को। अब अली पहली मर्तबा सामना करेंगे सूरज का। एक डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर सजाया हुआ है और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर सजाया हुआ है। बाउंड्री के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी रहेंगे। फिर एक मरतबा इस बीच सूरज ने दौड़ना शुरू किया, फिर एक मरतबा शॉट, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं, बाकी काम विकेट कीपर अंजाम दिया। स्कोर वही थमा हुआ, 7 रन 3 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद पर जो 6 लगे थे, उसके बाद सूरज ने बेहतरीन वापसी की अपनी टीम के लिए। गेंदों को तेज नहीं करा रहे, हल्का स्लो कर रहे हैं, लेकिन उसी वजह से बल्लेबाज मिस हो रहे हैं। इस बार इन स्विंग की भी गेंद थी, बल्ले को लग कर जब तक फील्डर के पास गेंद चली जाती, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर हासिल किया। अब साकिब फिर एक मर्तबा सामना करेंगे सूरज का। लेफ्ट आर्म बॉलर सूरज, राइट आर्म राउंड विकेट हमसे दूर भागते हुए अंपायर को पार किया, विकेट पर पहुंचे। इस बार खूबसूरत शॉट, फिर एक मरतबा फील्डर गेंद के नीचे आ सकते हैं, उससे पहले गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, हमने पहले ही कहा था। अच्छी हुई है, मैनेजमेंट अभी तक अच्छा हुआ है, किसी वजह से देरी से मैच जरूर शुरू हो रहे हैं, लेकिन इख्तिताम भी उसी तरह से करने में कामयाब हो रहे हैं इंतजामिया ना। इसके बाद जो तमाम टीमें नोट करें कि इसके बाद जो भी राउंड होंगे वो 3-3 ओवर के खिलाए जाएंगे। अब बॉलर नेम आए हैं, उसका नाम रोशन। पहली मर्तबा सामना करेंगे अली। अली अभी तक बिल्कुल खामोश रहे हैं, बल्लेबाज ओपनिंग के हैसियत से गए, ऐसा उन्होंने कोई शॉट नहीं खेला जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ ले जाया जा सके। अब देखना है, ये भी गेंदों को दोनों तरफ इन आउट करते हैं, गेंद में ज्यादा पेस नहीं रखते, लेकिन उछाल और लेंथ को काफी मायने देते हैं। पहली मर्तबा रोशन राइट आर्म राउंड विकेट से जाने का फैसला किया, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, विकेट पर पहुंचे, खराब शॉट सिलेक्शन, विकेट को गंवाया अली ने। पवेलियन को वापसी करनी होगी, पहली गेंद पर बेहतरीन बॉल करके अपनी टीम के लिए कीमती विकेट हासिल किया रोशन ने।
एडवांटेज नहीं होती, यहां पर बल्लेबाज के लिए काफी एडवांटेज है। पिच बिल्कुल पाटा है, गेंद गिरने के बाद रिवर्स स्विंग बिल्कुल नहीं होती, गेंद स्केट करती है और बल्ले पे सीधी चली जाती है। लेकिन बल्लेबाज के लिए काफी मौके होते हैं, आउटफील्ड काफी तेज होती है, हवाएं काफी तेज चलती है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बॉलर अच्छी गेंद करते तो वाकई में काबिल तारीफ होता है। पहली मर्तबा जमर सामना करेंगे रोशन का, एक गेंद किए हैं, एक विकेट हासिल किए, स्कोर 14 रन पर थमा हुआ। राइट आर्म राउंड विकेट से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, विकेट पर पहुंचे और खूबसूरत शॉट। दोनों ही बल्लेबाज ने तेज कदमों से दौड़कर रन, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। फिर एक मरतबा रोशन राइट आर्म राउंड विकेट से जमर के लिए शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल बल्ले से दूर रखी हुई गेंद थी। स्कोर काफी सुस्ती से बढ़ता हुआ, साकिब को काफी कम स्ट्राइक मिल रहा है, जिसकी वजह से तुड़िल को, जो बल्लेबाज के पास फॉर्म होता है अक्सर उसे स्ट्राइक पर होना चाहिए। फिर एक मरतबा रोशन राइट आर्म राउंड विकेट से दौड़ना शुरू किया, इस बार भी खूबसूरत गेंद, बल्लेबाज बिल्कुल नहीं समझ सके और क्लीन बोल्ड। हमने पहले ही कहा था रोशन मैनेजमेंट है वो बदरुद्दीन उंडरे, आमीन भाई उंडरे और अनवर भाई असवारे ने बेहतरीन टूर्नामेंट मुनाकिद किया। हर तरह का जो इंतजाम किया वो जितनी तारीफ करें हम उसकी कम है। फिर एक मरतबा रोशन बिल्कुल किफायती गेंदें कर रहे हैं। इसके बाद होने वाला राउंड तुड़िल बी और बानकोट ए के दरमियान खेला जाएगा। पहली मरतबा सामना करेंगे वाहिद, ग्राउंड के चारों तरफ खेलने में महारत रखते हैं। जिस तरह से रोशन बॉलों को दोनों तरफ स्विंग करते हैं उसी तरह से देखकर बल्लेबाजी करने में महारत रखते हैं वाहिद। एक मरतबा फिर एक मरतबा राइट आर्म राउंड विकेट से पहली गेंद बिल्कुल फील्डर को चुना, खूबसूरत शॉट जरूर था, विकेट हासिल की। मैंने पहले कहा अम्मार, ये भी 4 आना बल्लेबाजी करते हैं। ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं तुड़िल में मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी गेंद पर बड़े हिट नहीं लगा सकता, लेकिन क्या रोशन ने उस बीच बॉलिंग की है, बिल्कुल भी कोई हिट लेने से रोके रखा है तुड़िल के बल्लेबाजों को। अभी भी साकिब नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है, आखिरी 2 ओवर इसके बाद आना बाकी। फिर एक मरतबा राइट आर्म राउंड विकेट से रोशन ने दौड़ना शुरू किया अम्बार के लिए, इस बार उछली हुई गेंद थी, अम्बार बिल्कुल नहीं समझ सकते और विकेट कीपर के दस्तानों में ओवर का खात्मा। स्कोर 2 ओवर के खात्मे पर स्कोर है, 2 रन खर्च किए, 3 विकेटें हासिल की। अब मौका रहेगा साकिब के पास, अगर 12 गेंदों में जिस तरह से बॉल और हवा का साथ है और विकेट का साथ है, अगर बल्लेबाज चल सके तो वो 2 ओवर का खामियाजा या इस ओवर का खामियाजा पूरा कर सकते हैं। लेकिन देखना है मंडन का शूतेज की तरफ से तीसरी ओवर लेकर कौन आता है, उसका जरूर इम्तिहान होगा, क्योंकि जो ओपनर की हैसियत से साकिब गए हुए थे बिल्कुल भी उनको मौके नहीं मिले। अब वो चाहते हैं कि वो अपनी टीम के लिए बड़े हिट लगाएं, उस दरमियान बॉलर का बड़ा इम्तिहान होगा। बॉलर नेम ओमकार, 16 रन स्कोर है, 8 रन प्रति ओवर के रन रेट से चल रही है तुड़िल, लेकिन 12 गेंदें काफी होती हैं इस ग्राउंड पर और इस फॉर्म में चलने वाले बल्लेबाज के लिए।
अंपायर तेजी से ले, ओमकार पहली मर्तबा राइट आर्म और द विकेट से जाने का फैसला किया है साकिब के लिए, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, विकेट पर पहुंचे, ओ शॉट स्लोअर वन गेंद, खराब शॉट सिलेक्शन और विकेट हासिल की। फिर एक मर्तबा ओमकार, जिन्होंने पहली गेंद पर विकेट हासिल की थी, खराब बॉल, अंपायर का इशारा वाइड, क्या मंडन करके बॉलर ने बॉलिंग की है। इससे पहले जो रोशन ने गेंद की, यकीनन पहली ओवर में जब 14 रन बन जाते हैं तो बॉलर के ऊपर एक प्रेशर रहता है, और अच्छे बल्लेबाज जब क्रीज पर मौजूद रहते हैं तो उसके बाद तो और प्रेशर रहता है, लेकिन उसके बावजूद रोशन ने 3 विकेट हासिल की, महज 2 रन खर्च किए और अपने टीम के लिए एक महफूज बॉलिंग की है। उस बाद ओमकार राइट आर्म ओवर द विकेट से हसन के लिए फुल टॉस लाइन की गेंद थी, फ्लिक किया है, फील्डर को चुना है, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया आसानी से, और 1 ही रन से दोनों ही बल्लेबाजों को मुतमईन होना पड़ेगा। काफी सुस्ती से खेला हुआ यह शॉट था। फिर एक मर्तबा अम्मार पहली मर्तबा सामना करेंगे ओमकार का, राइट आर्म ओवर द विकेट से अम्मार के लिए, फिर एक मर्तबा खराब गेंद, फुल टॉस गेंद थी, कीपर ने बॉल को कलेक्ट नहीं किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 22 की सूरत में 4 रन हासिल हुए। पहली गेंद जरूर अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज के लिए मौके थे कि वो इस बॉल को बड़ी हिट में तब्दील कर सकते थे, लेकिन 22 की सूरत में 4 रन हासिल हुए, स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। बॉलर के पास अगर 4 और 6 गेंदें हैं तो कम से कम 12 रन डिफेंड करने के लिए एक ओवर में होना जरूरी है, उस तरह से यहां पर आउटफील्ड है। फिर एक मरतबा ओमकार, फिर एक मरतबा फुल टॉस लाइन की गेंद थी, अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने मना किया, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। लेग्स बाइस की सूरत में 1 रन हासिल हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। पहली ओवर के बाद ऐसा लगा ही नहीं, मंडनगढ़ ने बिल्कुल मैच में वापसी करने ही नहीं दी तुड़िल के बल्लेबाजों को। वहीद ने अच्छा शॉट जरूर लगाया था, लेकिन बिल्कुल फील्डर को चुना और अपनी विकेट गंवाई थी, लेकिन मंडनगढ़ के बॉलरों की तारीफ होगी कि वहां उन्होंने बल्लेबाजों को रोके रखा है अभी भी। ओमकार फिर एक मर्तबा हमसे दूर भागते हुए क्रीज पर पहुंचा, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, इस बार भी फुल टॉस की हुई गेंद थी, लोएस्ट फुल टॉस थी, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया, जब तक फील्डर रोशन बॉल को लपकते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर हासिल किया। ओवर के खात्मे पर स्कोर है 24 रन, 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदे हुई है क्या? 5 गेंदे हुई है, 5 गेंदे, 1 गेंद आना बाकी है, 1 गेंद वाइड डाली है। अंपायर ध्यान दें, अगर न कुछ समझे तो पूछे, किसी टीम के लिए नुकसान हो सकता है। अम्मार अभी तक ऐसा लगा नहीं कि वो अम्मार नजर आ रहे हो। ओमकार ने इस बार क्या बॉलिंग की थी, क्या बेहतरीन बॉल की थी, स्लोअर वन गेंद थी, जरूर 3 फुल टॉस की थी, लेकिन आखिरी गेंद बेहतरीन डाली थी, बिल्कुल बल्लेबाज को पड़ते हुए गेंद की। 3 ओवर का अब खात्मा हुआ, स्कोर है 24 रन, 4 विकेट के नुकसान पर तुड़िल का। खराब बल्लेबाजी, बिल्कुल खराब बल्लेबाजी तुड़िल की तरफ से, उतनी ही बेहतरीन बॉलिंग मंडनगढ़ शिवतेज की तरफ से हुई है। मैच में अगर बने रहना है तुड़िल को तो कुछ बड़े हिट जरूरी, वरना सूरज और मंडनगढ़ में अच्छे बल्लेबाज हैं। बॉलर नेम रोशन, किरण, किरण फील्डिंग से चुकी है,
हुसैन तैयार। अंपायर नवीद ने इशारा किया कि आप शुरू करें। राइट आर्म राउंड विकेट से शॉट खेला, बैक फुट पर जाके पंच करना चाहते थे। एक रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से मुकम्मल किया और मंडनगढ़ चाहेगी कि इसी तरह से वो बॉलिंग करे और इन रनों से कोई मुश्किल नहीं होगी। उन्हें पता है कि इस ग्राउंड पर किस तरह से रन बनते हैं। काफी खूबसूरत ट्रॉफी हमारे दरमियान मौजूद है। हर कोई चाहता है कि वो अपने साथ जो खेलने जो टीम आती है वो अपने यहां पर ले जाए और उस गांव के लिए खुशी का बाइस बने। फिर एक मरतबा राइट आर्म राउंड विकेट से किरण ने दौड़ना शुरू किया। अंपायर नवीद को पार किया, विकेटों पर पहुंचे और पिच लाइन की गेंद थी। फिर एक मरतबा अंपायर नाकामयाब। बॉलिंग जरूर अच्छी हुई है लेकिन बल्लेबाजी उस तरह से नहीं हो रही है। जिस तरह से पिच और जिस तरह से बॉल और जिस तरह से हवा साथ देती है बल्लेबाजों का, बिल्कुल उसी अंदाज से बल्लेबाजी नहीं कर पाई थोड़ी, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग मंडनगढ़ की तरफ से। फिर एक मरतबा किरण राइट आर्म राउंड विकेट से शॉट खेला, अंपायर का इशारा आउट। रन आउट की सूरत में हुसैन ने विकेट गंवाया। हिटें लगाने वाले बल्लेबाज मौजूद थे लेकिन नहीं बनाने दिया रन को। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ को बरकरार रखा जाता है तो इस तरह से देखिए देखिए गेंद को किस कदर बेहतरीन कर रहे हैं। वो ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप पे गेंद रख रहे हैं और धीरे से गेंद को स्विंग करा रहे हैं दोनों तरफ और नतीजतन बल्लेबाजों को लगातार मायूस रखा है। जितनी तारीफ करें मंडनगढ़ के गेंदबाजों की, खास करके रोशन जब से आए उसके बाद ओमकार और ये किरण, तमाम तीनों गेंदबाजों में पहली गेंदबाज थोड़े महंगे जरूर साबित रहे पहले, इसलिए कि उनके पास बैट्समैन भी साकिब जैसे मजबूत और ताकतवर हिटें लगाने वाले बल्लेबाज थे। लेकिन साकिब ने अपनी पहली ओपनर के हैसियत से जब आए तो उन्होंने कोशिश अपनी जो की उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन जैसे ही रोशन आए, रन कितने बने टोटल? बहुत ही छोटा स्कोर है। तुड़िल के पास बॉलिंग अच्छी जरूर है जिस तरह से मंडनगढ़ के पास ये फाइटिंग मुकाबला, जो दो ताकतवर टीमें जब एक दूसरे के मध्य में मुकाबिल होती है तो यकीनन बैट्समैनों को रन बनाना मुश्किल होता है। वरना इस ग्राउंड पर यह स्कोर कुछ नहीं हमने देखा। एक एक ओवर में, आज ही इससे पहले बानकोट में पहली ओवर में निंगड़ी के खिलाफ 27 रन बनाए थे। यहाँ 4 ओवर के मैच में 28 रनों का हदफ है, छोटा हदफ है। ये तुड़िल के बल्लेबाज जिस तरह से माने हुए, जाने हुए और यकीनन जारहाना बल्लेबाज थे, या उनको अगर रोके रखने में कामयाब रहा तो बॉलरों की जितनी तारीफ करें कम है। यकीनन तमाम गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, गेंदों को लहराया। उनसे सीखना है कि इस पिच पर, जिस पिच पर रन नहीं है, उस पिच पर किस तरह की गेंदबाजी की जा सकती है। बॉल टपका मत हो। तुड़िल बी के कैप्टन से गुजारिश है और मोहम्मदिया ए के वो टॉस खेले आए, टॉस के लिए आए। नवीद को चाहिए को किसी और को चुने, वो टॉस के लिए 29 का विन है। 28 रन बनाए हैं, 29 की विन है। टॉस के लिए आए, इसके बाद फौरन मुकाबला शुरू करें। 3-3 ओवर के मैच होंगे इसके बाद होने वाले। बल्लेबाज से गुजारिश है कि जल्दी ग्राउंड पे जाए।
आपण आहोत मंडणगड तालुक्यामध्ये एका सुंदर गावामध्ये, जो आंब्यांसाठी प्रसिद्ध असलेला हा गाव. या गावामध्ये आपला लाडका खेळ, क्रिकेटचा खेळ रंगलाय आणि या स्पर्धेचा आजचा हा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील दुसरा फेरीचा सामना BCC बाणकोट विपक्ष तुडील B या दोन संघादरम्यान रंगणार आहे. दोन्ही संघांचे संघनायक यांना विनंती आहे की आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी टॉसबॉक्समध्ये यायचं आहे. सन्माननीय मुझफ्फरभाई उंडरे यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल. सो प्लीज आम्हाला जॉईन करायचं आहे. सन्माननीय त्याचप्रमाणे सन्माननीय अकबरभाई परकार यांना सुद्धा विनंती आहे की आम्हाला जॉईन व्हा. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आम्ही आपली वाट पाहत आहोत. दुसऱ्या फेरीचा दुसरा सामना असेल. दुसऱ्या फेरीचा हा सामना असेल BCC बाणकोट विपक्ष तुडील B. दोन्हीही संघांनी एक एक सामना जिंकलेला आहे. ॲटमॉस्फिअर, त्याचप्रमाणे ही खेळपट्टी आणि हे मैदान याच्याशी ते अवगत झालेले आहेत. या इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे. प्लीज आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी या, कारण सामना सुरू होतोय. मंडनगढ़ की तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए प्लीज. बल्लेबाज का नाम सूरज. सूरज स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकर परम. अच्छा, परम है. परम नॉन स्ट्राइक पे है, सूरज है स्ट्राइक पे. छोटे लक्ष्य का किस तरह पीछा करते हैं देखना है. बॉलर है मौलाना. तुडील B या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय. मी विनंती करणार आहे त्यांच्या संघ नायकाला की आपला जो काही निर्णय असेल तो निर्णय आमच्या गुणलेखकापर्यंत कळवायचा आहे. तर आपण कुठेही जाऊ नका. पुन्हा एकदा एक दुसऱ्या फेरीचा अटीतटीचा सामना आपल्या भेटीला येतोय आणि चालू असलेल्या सामन्याकडे आपण वळणार आहोत. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद. हमारे गेंदबाज देखें, जिस तरह की गेंदबाजी मंडनगढ़ से देखने में आई थी, बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी करना होगा तो इस मैच को बहुत ही नतीजा खेज कर सकते हैं. सनसनीखेज मुकाबला. दोनों ताकतवर टीमें, ये बहुत ही मध्य मुकाबले जो टीमें हैं दोनों भी ताकतवर है. देखें, बॉलिंग तो बहुत अच्छी की थी मंडनगढ़ ने. ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद अंबार की. धीरे से खेला और इस गेंद पर खुद फॉलोअर थ्रू में जाकर गेंद को रोकने में कामयाब हुए. इस गेंद पर कोई रन नहीं बना. ये मैच बड़ा दिलचस्प होने की तवक्का है. देखें सूरज किस तरह का आगाज फराम करते हैं. 28 रन, 29 रन बनाने होंगे. अम्मार सीधे हाथ से राउंड विकेट, लंबे रन से दौड़ना शुरू किया. अंपायर नवीद को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे. गेंद की ऊंचा शॉट खेल गए और ये फील्डर की पहुंच से देखना है दूर. 6 रन कोशिश जरूर की थी फील्डर ने और ये दूसरी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी. इस गेंद का पूरा फायदा लिया सूरज ने और गेंद को तुड़ील ने टॉस जीता है बानकोट के खिलाफ और फील्डिंग करने का फैसला किया है. बानकोट को दावत दी है बल्लेबाजी की. इसके बाद होने वाले जितने भी मुकाबले होंगे वो 3-3 ओवर के होंगे. अकबर भाई प्रकार बिल्कुल हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं. अम्मार एक मरतबा फिर छोटे स्कोर का पीछा करने के लिए जब उतरे हैं तो ये जोरदार हिट लगाई थी. जब तक फील्डर के पास गेंद पहुंचती, 1 रन तेज कदमों से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर हासिल कर लिया. स्कोर है 8 रन बगैर किसी नुकसान के. जीत के लिए 7 रन. जीत के लिए कुल 29 रनों की ज़रूरत है. बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. क्या लहराए थे गेंदों को यार, बहुत अच्छे. दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने में, जबकि हवा का जोर भी नहीं है कि उससे मदद मिलती स्पिनर गेंदबाजों को. बिल्कुल उन्होंने अपने बेहतरीन उंगलियों के फेरने की महारत को दिखाते हुए, खास करके रोशन ने क्या गेंदबाजी की है. ओमकार भी बहुत अच्छे रहे. इस बीच एक मरतबा फिर बहुत पटकी हुई गेंद. यकीनन ये वाइड बॉल करार दिया अंपायर अली ने. 1 रन का स्कोर में इजाफा. पहली ओवर का खेल चल रहा है. जीत के लिए 28 रन दरकार है. 28 रन बने हैं, 29 रन बनाने होंगे. अम्मार सीधे हाथ से ओवर द विकेट बड़े लंबे रनअप से गेंदबाजी कर रहे हैं.
और ये गैप शॉट बिल्कुल ऑफ साइड में, खूबसूरत स्ट्रोक। ये मंदनगढ़ की तरफ से आपको देखने में आएंगे इस तरह के स्ट्रोक, इसलिए कि मैं 2-3 साल से इन टीम को लगातार देख रहा हूं। अलग बात है कि वो ज्यादा मर्तबा आगे तक नहीं जा पाए किसी वजह से, लेकिन उन्होंने खेला है क्रिकेट, हर तरफ खेला है, ग्राउंड के चारों तरफ खिलाड़ी शॉट खेले हैं। ये गैप का फायदा उठाया उन्होंने, पावर प्ले का ओवर चल रहा है, बड़ा अच्छा शॉट था, गैप में खेला, कवर ड्राइव थी ये बहुत, और ये फुल टॉस बना के जोरदार हिट लगाना चाहते थे। इस मर्तबा अम्मार ने बेहतरीन वापसी की है, इस गेंद पर फिर रन नहीं बनाए। 12 रन बन चुके हैं, 28 रनों का पीछा कर रही है टीम। पहली ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद होने वाले जितने भी मुकाबले होंगे वो 3-3 ओवर के खेले जाएंगे। अम्मार बड़े लंबे रन से 20-22 कदमों का रनअप है उनका, गेंदबाजी भी उसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम ने स्कोर में हदफ जो दिया है वो ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ही निपितुली गेंदबाजी की जरूरत है। खेला है फील्डर के पास गेंद, और ये अच्छी फील्डिंग, 1 बाउंस के साथ गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल की, 1 रन दौड़कर हासिल कर लिया। बहुत सही किया उन्होंने, जब देखा कि कैच नहीं लपक पाएंगे और बाउंस होकर गेंद बाउंड्री के बाहर निकल सकते, ओवर के मुकम्मल होने का ऐलान किया है। पहली ओवर के मुकम्मल के बाद 13 रन खर्च किया अम्मार ने और 13 रन बनाए हैं मंदनगढ़ ने बगैर किसी नुकसान के। अली आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, जीत के लिए 28 रनों की जरूरत है, 29 रनों की जरूरत है। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 13 रन बगैर किसी नुकसान के। अली सीधे हाथ से गेंदबाज के करते हैं, देखना है, लेकिन राउंड विकेट आने का फैसला किया है। परम है पहली परम अभी तक 4 रन बनाने में 5 रन बनाए हैं परम ने, अब सामना करने के लिए तैयार है। अली है गेंदबाज, सूरज है नॉन स्ट्राइक पे, बगैर किसी नुकसान के 13 रन पहली ओवर में बनाने में कामयाब हुए हैं मंदनगढ़ के दोनों बल्लेबाज। बेहतरीन गेंदबाजी देखने मकबूल नाडकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल है हमारे क्रिकेट ग्राउंड पर, यहाँ स्टेडियम बॉक्स में। छोटे रनअप से गेंद की बोल्ड कर दिया, क्रिस को छोड़कर आगे निकल गए थे, बहुत अच्छी गेंद, नीचे रही, जरा भी ऊपर नहीं उठी, गेंद स्टंप्स को बिखेरने में कामयाब हो गया अली। पहली ओवर में अम्मार के 13 रन बने थे, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी से शुरुआत की है अली ने अपनी पहली ओवर की। पहली ही गेंद को एक अच्छी बैटिंग कर रहे थे बल्लेबाज, परम को वापस भेज दिया, क्रॉस लाइन खेलना चाहते थे, पैड पे गेंद थी, आगे निकल आए थे ऑफ स्टंप के बाहर, अली समझ गए उनके जोरदार हिट लगाना चाहते हैं घूमकर, नतीजतन गेंद को बिल्कुल पास रखा, यॉर्कर लाइन की गेंद लगभग थी और उस गेंद ने उछाल भी नहीं मिला, नतीजतन बोल्ड आउट करने में कामयाब हो गए। दबाव बनाया जा सकता है, जिस तरह तुड़ील के ऊपर भी जो दबाव बना था दूसरी ओवर से ही शुरू हो गया था वो, और अली वो कर सकते हैं। पहली ओवर ने 13 रन अम्मार ने जरूर दिए, लेकिन इस ग्राउंड पर महंगा ओवर नहीं कहा जा सकता, वो बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। अली नए बल्लेबाज रोशन, ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ग्राउंड पे चारों तरफ खेलते हुए नजर आते हैं। ये ऊंचा खेला है, ये कोई मौका नहीं होगा फील्डर को। अली ने पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया था, लगा था शायद दबाव बनाएंगे, लेकिन कोई दबाव लिया नहीं। रोशन ने पहली ही गेंद पर, इस बैट्समैन में, इस खिलाड़ी में हर तरह का गुण है, बेहतरीन गेंदबाज भी है, ऑलराउंडर है यार, ये बहुत अच्छा खेलते हैं। पहली ही गेंद खेली और 6 रनों के लिए कितना कॉन्फिडेंस है आप देख सकते हैं। अभी एक गेंद पहले विकेट अली ने हासिल की थी, लेकिन जैसी ही देखा कि ये ओवर पिच लाइन की गेंद है, उसका फायदा उठाया और 6 रन के लिए भेज दिया। अच्छी गेंद, और ये आसान कैच था, ये दबाव बनाया जा सकता था सीधे फील्डर के पास, ये बड़ी विकेट हो सकती थी, हालांकि रन नहीं है ज्यादा, लेकिन ये विकेट बड़ी हो सकती थी, दबाव बनाने में कामयाब हो सकते थे। एक आसान कैच छूटा है, बिल्कुल पास में थी गेंद, लेकिन पहली कोशिश में नहीं लपक पाए, गेंद चटक कर नीचे गिर गई। और इस गेंद पर ये तुड़ील के खिलाड़ियों में भी ये देखिए गेम स्पीड देखिए, अक्सर देखा जाता है कि अगर कैच ड्रॉप हो तो बॉलर या और फील्डर जो होते हैं वो गुस्सा होते हुए नजर आते हैं, लेकिन देखिए इतना बड़ा खिलाड़ी इतना आसान कैच छूटने के बाद भी कुछ नहीं कहा, यह गेम स्पीड होती। बहुत अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद,
जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते दौड़कर 1 रन हासिल कर चुके हैं। 21 रन बन चुके हैं। 28 रनों का एक छोटा हदफ है। इसके बाद भी 14 गेंदें हैं। हमें स्कोरर असजद लियाकत हजवान है, ये बैठे हैं, बता रहे हैं कि बहुत ही कम रन है और ज्यादा गेंदें बाकी हैं। 1 रन और दौड़कर हासिल कर लिया रोशन ने। सूरज बाएं हाथ के बल्लेबाज है। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए इस ग्राउंड पर हमेशा एडवांटेज रहा है। बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए कि ये हवा का फ़ायदा उठाते हैं। हवा में खेल गए इस मरतबा सूरज। वो जानते हैं कि बड़ी हिटों की यहाँ ज़रूरत नहीं है और उसी तरह का गेम खेल रहे हैं। 1 रन का स्कोर में और इजाफा हुआ। स्कोर आगे निकलकर 23 पे पहुंचा है। जीत के लिए सिर्फ 29 रन बनाने हैं और ये ओवर मुकम्मल हुआ। एक 6 रन ज़रूर आए थे उनके ओवर में, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। कुछ रन और अगर होते तो ये मैच बड़ा दिलचस्प हो सकता था, इसलिए कि दोनों मजबूत टीमें एक दूसरे से टकरा रही थी, लेकिन तुलिल के बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए। नए बॉलर का नाम अनुराग हैं। ये बॉलर अनुराग है ना? अनुराग है बॉलर। छोटे रनअप से, बहुत ही छोटे रनअप से अच्छी गेंद पैट से टकराई। जोरदार अपील कर रहे थे सूरज के लिए, इस गेंद पर रन नहीं बना। तुड़िल की तरफ से कुछ रन और ज़रूर होना चाहिए थे। यह बड़ा बेहतर मुकाबला देखने में आ सकता था, इसलिए कि दोनों ताकतवर टीमें बल्लेबाजी में महारत रखती हैं। गेंदबाजी तो दोनों तरफ बेहतर रही है। अगर अच्छी गेंदबाजी की है और ऊंचा खेले, फील्डर के पहुंच से दूर गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई है और ये 6 रन। और ये मेरे ख्याल में तुड़िल इस मैच को हार चुकी है। जीता है मंदनगढ़ ने इस मैच को, तालियां होना चाहिए। यकीनन बहुत आसानी से इस मैच को जीता है मंदनगढ़ ने।